दरवाजे खोल दिए और फिर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, तेरे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। हजरत आमिर अंसारी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, ये हुक्म मेरे लिए है किसी और के लिए है? मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरा दीन क़यामत तक रहेगा, मेरी शरीयत क़यामत तक रहेगी, मेरी उम्मत क़यामत तक होगी, मेरा कलमा पढ़ने वाले क़यामत तक होंगे। क़यामत तक जो भी मेरा उम्मती, मेरा गुलाम मेरा मिलाद मनाता रहेगा, रब उसको रहमत भी अता फरमाता रहेगा, मगफिरत भी फरमाता रहेगा। ये रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने का अजर सवाब और बरकत है। इसलिए फरमाया कि रहमत के नज़ारे हैं मिलाद की महफिल में, बख्शिश के इशारे हैं मिलाद की महफिल में। मिलाद की महफिल में हम इसलिए जाते हैं, सरकार हमारे हैं मिलाद की महफिल में। एक और हदीस मुबारका, लोग कहते हैं मिलाद मनाना जायज़ है, क्या ये बुखारी के अंदर है? बुखारी के अंदर है। लोग कहते हैं बुखारी से हवाला दे, सही बुखारी हदीस नंबर 5101, नोट कर ले, हदीस नंबर 5101, सही बुखारी। हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा अबू लहब को। अबू लहब काफिर था, जिसकी मुजम्मत के अंदर अल्लाह ने पूरी कुरान मजीद की सूरत नाज़िल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये उसकी मुजम्मत के अंदर है। और अबू लहब ने सरकार की आमद के ऊपर, सरकार के यौम विलादत पर, सरकार का दुनिया में आने पर खुशी मनाई थी। नबी समझ कर नहीं मनाई, नबी समझ कर नहीं मनाई, याद रखना। उसको यह खुशी थी, मेरे भाई के घर में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। मैं और आप सब लोग मौजूद हैं, अगर हमारे किसी भाई के घर में औलाद ना हो तो पहली मर्तबा और अरसा बाद पहली मर्तबा अगर बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो भाई को कितना खुशी होती है कि मेरे भाई के घर में बच्चा पैदा हो गया। तो रसूलुल्लाह अपने घर के अंदर पैदा होने वाले पहले बच्चे थे, और फिर सरकार के जो वालिद थे सैयदना अब्दुल्लाह, मेरे दर्शन लगा बेटी, उनका भी इंतकाल हुआ, वो भी दुनिया में मौजूद है। अबू लहब को पता चला मेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ। जो औरत बिशारत लेकर आई, जो उनकी नुकरानी लौंडी खुशखबरी लेकर आई, आए अबू लहब, आपके भाई के घर में अल्लाह ने बेटा दिया है। वो खुशी के अंदर उसने अपनी नुकरानी को कहा, लौंडी को कहा, जा मेरे भाई के घर में रब ने बेटा दिया, इस खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया, मैंने तुझे आजाद कर दिया। रब को ये अमल इतना पसंद आया, आखिरकार कुछ अरसा के बाद मर गया, कब्र में चला गया, जहन्नम के अंदर है। हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, अपने भाई को अबू लहब से पूछा, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, जब से मरा हूँ अजाब के अंदर ही मुब्तला हूँ, जब से मरा हूँ अजाब के अंदर मुब्तला हूँ। मगर हजरत अब्बास से कहने लगा, जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, उस दिन रब ताला मेरे अजाब के अंदर कमी कर देता है, खत्म नहीं करता, याद रखना, कमी कर देता है। और ये मेरा अंगूठा है, इससे मुझे थोड़ा सा पानी भी मिलता है। हजरत अब्बास ने पूछा, इसकी वजह क्या है, ये तुझे क्यों मिलता है? उसने कहा कि इसी दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने पर खुशी मनाई थी, और ये अंगूठा मैंने खड़ा करके अपनी लौंडी को आज़ाद किया, उसकी खुशी का रब ताला ये मुझे अजर अता फरमाया। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशी मनाई, आमद की, मिलाद की, आपकी पैदाइश की, रब ने अज़ाब में कमी कर दी और पानी भी देता है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस हदीस की शरह करते हैं। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कौन है? 10वीं सदी के मुहद्दिस। 100 साल के अंदर सिर्फ एक मुहद्दिस होता है, ये 10वीं सदी का मुहद्दिस है। शेख मुहक्किक फरमाते हैं, अगर एक काफिर होकर सरकार का मिलाद मनाए, सरकार की आमद पर खुशी मनाए, रब उसको अजर सवाब अता फरमाता है। और एक मुसलमान होकर, सरकार का उम्मती होकर, सरकार के साथ मोहब्बत करने वाला, सरकार की मोहब्बत में
सरकार का मिलाद मनाए तो रब ताला उसको कितना खुशी अता फरमाएगा और उसको कितना अजर सवाब अता फरमा देगा। और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आप खुद फरमाते हैं मेरी जितनी इबादत है सब के अंदर फसाद है। नमाज पढ़ी, रोजे, हज, ज़कात, इबादत शायद रब ताला कोई कबूल ना करे, किसी के अंदर दिखलावा हो, रियाकारी हो, किसी के डर की वजह से हो, रब फरमाए कि मैं कबूल नहीं करता, इसके अंदर फला कमी है। लेकिन शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मैं जो हर साल रसूलुल्लाह का मिलाद मनाता हूँ मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है रब्बे कायनात इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदके मेरी जरूर बख्शिश फरमाएगा। ये हदीस मुबारक का बयान की सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5101 और आगे इसकी तशरीह करने वाले 10वीं सदी के मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और फिर लोग कहते हैं रसूलुल्लाह ने मिलाद मनाया, हाँ सरकार ने भी मिलाद मनाया। सुने सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2724 सही मुस्लिम शरीफ ये वो हदीस की किताब है जिसका दर्जा बाज़ मुहद्दिसीन ने कुरान मजीद के अंदर लिखा, कुरान मजीद के बाद लिखा और बाद मुहद्दिसीन ने कहा पहले कुरान मजीद का दर्जा फिर बुखारी शरीफ का फिर मुस्लिम शरीफ का। दूसरे दर्जे पर भी इसका मकाम है, तीसरे दर्जे पर भी। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2724 हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते हैं। सरकार हर पीर को रोजा रखते। सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप हर पीर को रोजा रखते हैं, इसकी वजह क्या है? अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब क्या दिया हदीस मुबारक। सरकार ने फरमाया कि ये पीर के दिन मेरा मीलाद का दिन है, पीर का दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मेरी विलादत का दिन है। फरमाया कि पीर का दिन मेरा मीलाद का दिन है, मैं इस वजह से हर पीर को रोजा रखता हूँ, अपना मिलाद मनाता हूँ। अब कोई सरकार का मिलाद मनाए रोजा रख कर, कोई सरकार का मिलाद मनाए महफिल सजा कर, कोई सरकार का मिलाद मनाए दुरूद पाक पढ़ के, कोई सरकार का मिलाद मनाए लंगर पका कर लोगों को खिला के, बस नियत ये हो मैं अपने नबी का मिलाद मना रहा हूँ और ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हदीस आपके गोश गुजार कर दी सही मुस्लिम 2724 हदीस नंबर। और रसूलुल्लाह खुद अपना मिलाद मनाते रहे। हम तो साल के बाद मिलाद मनाए, लोग कहते हैं ये क्या, ये जायज़ है, लेकिन कहते हैं कि सही मुस्लिम पढ़ो सरकार तो महीने में 4 मरतबा मनाते थे, सरकार तो हर पीर को मिलाद मनाते थे। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक। आखिरी बात आप हजरात के गोश गुजार करके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करें। अल्लामा इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपनी किताब अल मौलुद शरीफ के अंदर ये रिवायत नकल करते हैं। अल्लामा इमाम इब्ने जौज़ी आम शख्सियत नहीं, अपने ज़माने के इमाम गुजरे जिनको लाखों की तादाद में अरबी में हदीसें याद थी। आज हम लोग कहते हैं अगर हमसे कोई पूछे तुम्हें उर्दू में 10 हदीसें भी आते हैं, हमें 10 हदीसें उर्दू में नहीं आती। हमसे कोई पूछे 100 हदीस भी अरबी में आते हैं, हमें 100 हदीस नहीं आती। लेकिन वो कितनी शान और शयान के मालिक हैं जिनको लाखों की तादाद में अरबी में हदीसें याद हैं। हज़रत इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपनी किताब अल मौलुद शरीफ के अंदर लिखते हैं और फरमाते हैं कि बगदाद के अंदर एक शख्स रसूलुल्लाह का बड़ा आशिक था, सरकार के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाला था। वो हर साल सरकार के यौम विलादत पर, सरकार के मिलाद के दिन वो सरकार का मिलाद मनाता, महफिलें सजाता, लोग जमा होते, खाना पकाता, लोगों को खिलाता, चरागा करता, झंडे लगाता और लोग बुलाता, जमा होते, अल्लाह रसूल का जिक्र होता। लेकिन उस बंदे के घर के साथ जो घर था वो एक यहूदी का घर था, एक यहूदी का घर था, गैर मुस्लिम का था। रात के वक्त वो यहूदी औरत
अपने यहूदी शोर से पूछ रही है अपने खावन से, ये हमारे मुसलमान भाई को साल के बाद क्या हो जाता है? ये इतना लोगों को बुलाता है, हुजूम करता है, लोग आ जाते हैं और बेतहाशा खाने पकाता है, लोगों को खिलाता है, इसको क्या हो जाता है? उस यहूदी ने कहा, ये मुसलमान है और ये जो जिस दिन ये मिलाद मनाता है, खुशी मनाता है, लोगों को बुलाता है, ये इनके नबी के आमद का दिन है, नबी के यौम विलादत है। इस दिन इनका नबी दुनिया में तशरीफ लाया था, ये इनके नबी के मिलाद का दिन है, ये उसकी आमद में खुशी मनाता है। और उस यहूदी ने कहा, कई मुसलमानों का ये भी गुमान है, लोग कहते हैं कि हम नबी का मिलाद मनाएंगे, जरा गौर करना बात के ऊपर, लोग कहते हैं कि हम नबी का मिलाद मनाएंगे, हमारे नबी हमें दीदार भी कराएंगे। कई लोग नबी का मिलाद मनाते हैं, दिल के अंदर ये नियत होती है, तमन्ना होती है, मैं ये नबी का मिलाद मना रहा हूँ, मेरे नबी मुझे दीदार कराएंगे। और ये आपको भी पैगाम देना चाहता हूँ, आप भी जब मिलाद मनाते हैं दिल में नियत कर लिया करें, या रसूल अल्लाह ये आपका मिलाद मना रहे हैं, आप हमें अपना दीदार